ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक महराज जी को वापस सही सलामत सलाखों के पीछे से हम बाहर नहीं लेके आते। आम आदमी पार्टी जो चुप बैठने वाली नहीं। देखिए, आपके माध्यम से एज अ पार्टी स्पोक्सपर्सन होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूँ इस गवर्नमेंट से। जब मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूटी में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दैट इज़ अ पपेट, क्योंकि उनके हाथ में कोई रोल नहीं है, उनके हाथ में कोई पावर्स नहीं हैं। और वैसे भी जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, वो सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है ना। और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भी स्टेटमेंट है या उन्होंने जो भी बोला, जो भी उन्होंने लैंग्वेज का यूज़ किया, ये लैंग्वेज तो हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या पुलिस वाले हैं या जो हैं वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं कॉमन लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि सारी की सारी जो देश की जनता है वो PSA के तहत वो सारी जेल में होनी चाहिए। और ये बड़ी विडंबना है हमारी कि इस स्टेट को काट के तोड़ मरोड़ के यूटी बना दिया और सारी पावर्स अपने हाथ में रखी और एक स्टेट को यहाँ पपेट की तरह यहाँ खड़े कर दिया जिसका कोई वर्चस्व ही नहीं है यहाँ पे। और जहाँ तक महराज जी की मैं बात करूं, वो एक फायर ब्रांड नेता हैं, वो हमारे शेर हैं, वो डरने वाले किसी से भी नहीं हैं और काम करा रहे हैं। तो आपको पता ही है, देखो ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट लेड जो गवर्नमेंट है वो कहीं भी जहाँ भी देख रही है, जिस स्टेट में भी देख रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे वो दबाने की कोशिश की जा रही है। और इस बारी तो ये जो लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है, इतनी कोई बड़ी बुरी लैंग्वेज नहीं थी, पर इस लैंग्वेज के आधार पे ये जो इन्होंने PSA लगाया है, ये बड़ी मुझे लगता है कल को ये पेनल्टी इस एडमिनिस्ट्रेशन को ही करनी पड़ेगी। इन्होंने यही काम भीम सिंह जी के साथ भी किया था, आप जानते हैं, जो पैंथर्स पार्टी के थे और सिटिंग MLA थे। एंड मैं कल एक स्टेटमेंट सुन रही थी एक जज साहब की जो हाई कोर्ट से रिटायर्ड हुए हैं, वो कह रहे थे कि उस समय 50,000 रुपया देना पड़ा था और आज की डेट में अगर देखें तो ये रकम उस इक्विवेलेंट है 1 करोड़ की। तो आप देखें, ये केस जैसे ही ख़त्म होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स देगी तो इन सबको अपने ही मुंह छुपाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं महराज जी और अपने लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या गलत है। लेकिन आप जानते हैं कि वो एक फायर ब्रांड नेता है, उसका वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो आज यहाँ पे अपने पंख फैला रही है। तो आप उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पार्टी जो है ना, ये सप्रेस होने वाली पार्टी नहीं है, ये पार्टी आम जनता से निकली हुई पार्टी है। और आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि ये पार्टी जो है ये जम्मू कश्मीर में क्या, पूरे हिंदुस्तान में ये एक नंबर 1 पार्टी गुजरने वाली है। हैरानी की बात ये होती है, विक्रम रंधावा जी की अगर आप लैंग्वेज देखें और वो उन्होंने पूरी की पूरी मीडिया के सामने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है, उनके लिए PSA क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। और आप विक्रम रंधावा जी तो बड़े छोटे इंसान हैं, आप ये मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, जो सबसे बड़ा हमारा गद्दी पे बैठा हुआ इंसान है, उसकी लैंग्वेज देखी है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लैंग्वेज देखी है आपने? उनके अगेंस्ट क्यों PSA नहीं लगा? क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मोदी साहब हैं, वो बड़े स्पेशल हैं। ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में छोटे से छोटा इंसान और बड़े से बड़ा इंसान है, उसकी काबिलियत, उसका वर्चस्व, उसकी जो एक पर्सनालिटी वो सेम होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक आम इंसान गाली निकाल रहा है तो उसको जेल में डाल दो, तो ये जो बड़े बड़े हैं ये कुछ भी कहते रहें, कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी किसी के साथ करते रहें, लोगों को प्रताड़ित करते रहें, तो इनके अगेंस्ट आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो ये एक विडंबना है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है, आप देख रहे हैं आज हमारे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह जी यहाँ पे हैं, एक्स मिनिस्टर हमारे इमरान हुसैन जी हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और आज अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं प्रेस क्लब की तरफ। एंड और